नमस्कार दोस्तों, पेन गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास विषय से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर लेख है वैदिक काल का जीवन तथा जाति प्रथा का उदय। साथियों, वैदिक काल की सभ्यता कैसी रही होगी, इतिहास जो कुछ माध्यमों से सूचित करा पाता है उससे एक लेख इस विषय पर तैयार कर रहा हूं। वैदिक काल में वेदों की रचना, तत्पश्चात उनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना और अंत में सूत्रों की रचना की गई, जो वैदिक काल की व्यवस्था का भी वर्णन करते हैं। उस काल में आर्य कुटुंब कुल की इकाई में रहते थे। गृह का प्रधान पिता होता था। कई गृह से मिलकर ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामीण होता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था, तथा कई विषों से जन, जिसका प्रधान गोप होता था, जो राजा स्वयं होता था। ऋग्वेद काल में आर्यों के छोटे छोटे राज्य थे, किंतु अनार्यों पर विजय होने पर वे राज्य विस्तार करते रहे। विजय के उपलक्ष्य में राजसूया अश्वमेध यज्ञ करने लगे। वैदिक काल में राज्य का प्रधान राजन था। वह आनुवांशिक होता था, किंतु निरंकुश नहीं होता था। उसके परामर्श हेतु उसके लिए एक समिति तथा सभा होती थी। सभा के सदस्य बड़े बड़े तथा उच्च वंश के लोग थे, किंतु समिति के सदस्य राज्य के सभी लोग थे। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी राज्य के प्रमुख पद थे। पुरोहित सबसे ऊंचा पद था। संभवतः यह पद भी आनुवांशिक रहा होगा। प्रारंभिक वैदिक काल में हर आर्य सैनिक ही हुआ करता था, क्योंकि वे तब प्रसार कर रहे थे। किंतु उत्तर वैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था का चलन हो चुका था और परिणाम था कि क्षत्रिय सेना के लिए एक अलग शाखा तैयार हुई। वही रणभूमि में भाग लेते थे। आर्य व्यवस्था में स्त्रियों का समाज में ऊंचा स्थान था। हालांकि वह स्वतंत्र नहीं थी। वह किसी तो पुरुष के संरक्षण में जीवन भर रहती थी। वह गृह स्वामिनी समझी जाती थी। तब विवाह एक पवित्र बंधन था जो जीवन के अंत पर ही समाप्त होता था। बहुविवाह का प्रचलन आम नहीं था। हाँ, राजवंशों में यह होता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में यह आम लोगों में भी चलन में आ गया। ज्ञात है कि मनु की 10 पत्नियां थीं। वैदिक काल के लोग मांस और शाक दोनों को ग्रहण करते थे। उनके मुख्य 2 पेय थे, सोमरस और सुरा। सोमरस मादकता रहित था, किंतु सुरा मादकता के लिए था। अतः सुरा का पान समाज में दोष था। वह अवगुण समझा जाता था। साथियों, अब हम जानेंगे जाति प्रथा का उदय। प्राचीन आर्यों की सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, जिसका प्रभाव आज तक भारतीय समाज पर है। वर्ण का अर्थ है रंग। यह दरअसल तब व्यवस्था प्रचलन में आई होगी जब आर्य अनार्यों के संपर्क में हुए होंगे, क्योंकि आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। वह तो एक ही जाति थी। किंतु यह भी सत्य है कि आर्यों का भी उनके व्यवसाय, उनके कामकाज के अनुरूप वितरण है। गौर वर्ण के लोग आर्य थे और कृष्ण वर्ण के लोग अनार्य। यही संभवतः भारतीय समाज का 2 भागों में प्रारंभिक विभाजन था। आर्यों ने अपने कार्यों के अनुरूप स्वयं की जाति को 4 वर्णों में विभक्त कर लिया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पाठ पूजन करने वाले ब्राह्मण हुए, रणकुशल क्षत्रिय, वैश्य खेती बाड़ी व्यापारिक वाणिज्य में संलग्न लोग, और शूद्र क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगे लोग हुए। इन सब के बावजूद समाज में अनियमितता नहीं थी। लोग अपने कार्यों को लेकर निश्चित थे।
ऋग्वेद में इस विषय में लिखा है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके चरणों से पैदा हुए हैं। समाज का यह ऊंच नीच विभाजन जरूर था, किंतु संकीर्णता नहीं थी। यही उस समाज को जीवित रखे था। ब्राह्मण लोग समाज का बौद्धिक आध्यात्मिक उत्कर्ष में लगे होते थे। क्षत्रिय लोग समाज की सुरक्षा में, राज्य को शत्रुओं से रक्षा में। वैश्य लोगों का समाज में भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करवाने में और शूद्र लोग समाज को सुचारू रूप से संचालित करने में योगदान देते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हर वर्ग अपने कार्य में संलग्न था। छुआछूत की भावना नहीं थी, न किसी प्रकार की कटुता थी। किंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था ने बेहद जटिलता प्राप्त कर ली, जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया। अर्थात जाति का निश्चय व्यवसाय से नहीं बल्कि जन्म से होने लगा। जातिवाद का प्रकोप बढ़ने लगा और भारतीय समाज के लिए यह बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ।